टेंस पर यह मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम दो टेंस पढ़ चुके हैं, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि होता है तीसरा टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ऐसी बातें करते हैं कि कोई काम मुकम्मल हुआ, यानी कोई काम जो चल रहा था वो पूरा हो गया या वो खत्म हो गया। जैसे अक्सर आप अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, जहां आप कहते हैं मैंने खाना खा लिया है, मैंने नहा लिया है, वह आ गया है, मैंने ताजमहल देखा है, मैंने इंग्लिश सीख ली है। तो ये सभी सेंटेंसेस जहां बताते हैं कि मैंने कोई काम मुकम्मल कर लिया है, पूरा कर लिया है, वहां पर आप इस टेंस का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे ये बात आप सीख लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है, ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, और इसे पता चलता है कोई काम अभी अभी पूरा हुआ है। ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, फिर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आप कब बोलेंगे हैव और कब बोलेंगे हैज। तो मैं आपको बता दूं, सभी प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ आप बोलेंगे हैव, यानी अगर आपका सब्जेक्ट कोई भी हो लेकिन बहुवचन में या हो आई, तो आप बोलेंगे हैव। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी कोई भी एक वचन हो आई को छोड़कर, तो आप बोलेंगे हैज। और अगर हम बात थर्ड फॉर्म की करें तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो में आपको एक किताब के बारे में बताया था कि वह एक क्रांतिकारी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि वो किताब जरूर पढ़ें। वो है इंस्टेंट की किताब। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको वर्ड्स की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो अगर आप इस टेंस में माहिर होना चाहते हैं तो आपको कैसे भी थर्ड फॉर्म याद करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि थर्ड फॉर्म याद करने का कोई ट्रिक है क्या। नहीं भाई, थर्ड फॉर्म याद करने का कोई ट्रिक नहीं होता, उसे याद करना पड़ता है। हर इंसान, चाहे मैं, चाहे कोई और टीचर या आप, हम सभी प्रैक्टिस से ही सीखते हैं, तो आपको भी सीखना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं खा चुका हूँ। इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई, यानी सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट जो है आई, फिर आप बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया आई के साथ हैव बोला जाता है। उसके बाद आप बोलेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है ईटेन, यानी मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन। मैंने आपको पीटा है, आई हैव बीटेन यू। मैंने आपको दिया है, आई हैव गिवन यू। मैंने आपको एक किताब दिया है, आई हैव गिवन यू अ बुक। इस सेंटेंस में यू और बुक दोनों ऑब्जेक्ट हैं। हालांकि ऑब्जेक्ट के भी भाग होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो सभी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर जान होती है, यानी लिविंग ऑब्जेक्ट को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो बेजान होती है जैसे बुक, चेयर, पेन, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हालांकि यह बात मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपके एक ही सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट आ जा रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ रहा है और इनडायरेक्ट भी, तो बेहतर होता है कि सबसे पहले आप इनडायरेक्ट लिखें, यानी जिसके अंदर जान है, जो लिविंग है, उसको पहले लिखें और बेजान को आप बाद में लिखें। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, मैं सबसे पहले नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिखना चाहता हूँ और बाद में लिविंग ऑब्जेक्ट को लिखना चाहता हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक टेंशन लेना पड़ेगा। जब आप लिविंग ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे तो उसके पहले टू लगाना पड़ेगा। जैसा कि अगर मैं कहूं मैंने आपको एक किताब दिया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं आई हैव गिवन अ बुक टू यू। यहाँ आप देख सकते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट मैंने बाद में बोला, तो मुझे बोलना पड़ा टू यू। मैंने होमवर्क कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। मैंने बच्चों को पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट द चिल्ड्रन। मैं वहां जा चुका हूँ, आई हैव गॉन देयर। मैंने इंग्लिश सीख ली है, आई हैव लर्नड इंग्लिश। वह आ गया है, he has come। वह चला गया है, he has gone। आपने मुझे देखा है, you have seen me। आपने मुझे फोन किया है, you have made me a call। ये सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के थे, क्योंकि यहाँ बताया गया कोई काम मुकम्मल हुआ या कोई काम पूरा हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपने सीखा कि जब आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ आप कहते हैं कोई काम पूरा हुआ या कोई काम मुकम्मल हुआ, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर बात हम नेगेटिव सेंटेंस की कर लें, तो इस तरह के सेंटेंसेस में नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, यानी हैव या हैज। जो भी आपके सेंटेंस में उसके बाद आप बोलेंगे नॉट। जैसे मैंने नहीं खाया है,
आई हैव नॉट ईटेन, मैंने नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन, आप नहीं आए हैं। यू हैव नॉट कम, आपने मुझे पैसा नहीं दिया है। यू हैव नॉट गिवन मी मनी, आप वहां नहीं गए हैं। यू हैव नॉट गॉन देयर, आपने झूठ नहीं बोला है। यू हैव नॉट टोल्ड अ लाई। इन सभी सेंटेंसेस में मैंने नॉट, हैव या हैज के बाद बोला। आइए अब कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लें कि अगर आपका सेंटेंस होगा, क्या आप खा चुके हैं, या आप क्यों खा चुके हैं, आप कैसे खा चुके हैं, आप कहां खा चुके हैं, आप किस लिए खा चुके हैं, आप किसके साथ खाए हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप कैसे बोलेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखने के बाद हम किसी स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आप भी प्रैक्टिस करें और इस टेस्ट में माहिर हो जाए। जैसा कि हम पहले 2 वीडियो में सीख चुके हैं कि इंटरोगेटिव 2 तरह के होते हैं। एक वो जिनकी शुरुआत क्या से होती है, ऐसे सेंटेंसेस को हम यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं क्योंकि इनका आंसर यस या नो में होता है। और दूसरा वो जिनके अंदर आते कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या, कौन। तो आइए सबसे पहले टाइप 1 की बात करें, यानी यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस की करें। इस तरह के सेंटेंसेस की शुरुआत क्या से होती है, जैसे क्या मैंने खा लिया है, क्या वह आ गया है, क्या आपने यह मूवी देख ली है, क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे हैव या हैज, यानी सबसे पहले आप बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देखकर। उसके बाद आप बोलेंगे सब्जेक्ट, फिर आप बोलेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है हैव या हैज सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ एक सेंटेंस है, क्या आपने सच बोला है, हैव यू स्पोकन द ट्रूथ। इस सेंटेंस में सबसे पहले मैंने बोला है क्योंकि मेरे सेंटेंस की शुरुआत थी क्या से, और जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तो आप सबसे पहले हैव या हैज ही बोलेंगे। फिर मैंने बोला यू जो है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने बोला स्पोकन जो है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद मैंने बोला अदर वर्ड। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको कहना हो क्या आपने खाना खा लिया है, हैव यू ईटेन डिनर, क्या आपने टॉफी दे दिया है, हैव यू गिवन टॉफी, क्या आप आ गए हैं, हैव यू कम, क्या आपने मुझे देखा है, हैव यू सीन मी, क्या आपने ताजमहल देखा है, हैव यू सीन द ताजमहल, क्या आप वहां गए हैं, हैव यू गॉन देयर। अगर बात हम दूसरे टाइप की करें जो होता है WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आता है कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या, तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए स्ट्रक्चर यही रहेगा, बस शुरू में आप लिख देंगे वो क्वेश्चन वर्ड, यानी सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर आप लिखेंगे हैव या हैज, फिर उसके बाद आप बोलेंगे सब्जेक्ट, फिर आप देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप बोल देंगे ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो आपने सच कैसे बोला है, तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले बोलेंगे आप हाउ, फिर आप बोलेंगे हैव यू स्पोकन द ट्रूथ, यानी सबसे पहले आप बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर आप बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर आप बोलेंगे सब्जेक्ट, फिर आप बोलेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो बाकी वर्ड बचे आप उसको देंगे, यानी आप अपना ऑब्जेक्ट लिख देंगे। आप यहाँ क्यों आए हैं, व्हाई हैव यू कम हियर, आपने मुझे गाली क्यों दिया है, व्हाई हैव यू अब्यूज्ड मी, आपने होमवर्क कब किया है, व्हेन हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, आपने शादी क्यों की है, व्हाई हैव यू मैरिड, आप वहां कैसे गए हैं, हाउ हैव यू गॉन देयर, आप यहाँ कैसे आए हैं, हाउ हैव यू कम हियर, आपने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन, आपने किस लिए किया है, फॉर व्हाट हैव यू डन, आपने किसके साथ किया है, विथ whom have you done। अगर इस तरह के सेंटेंस में नकारात्मक हो यानी नहीं आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे। जैसे आपने क्यों नहीं खाया है, why have you not eaten, आप वहां क्यों नहीं गए हैं, why have you not gone there, आपने क्या नहीं किया है, what have you not done। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपने इस कंसेप्ट को सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब कोई काम जो चल रहा था पूरा हो गया या मुकम्मल हो गया। आइए अब किसी एक स्टूडेंट के साथ हम प्रैक्टिस कर लें ताकि आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करें और आपका यह टेस्ट मुकम्मल हो जाए। तो अभी आपने सीखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हम जा रहे हैं कुछ प्रैक्टिस करने। मैं आपसे पूछूंगा कुछ हिंदी सेंटेंसेस जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। आप तैयार हैं? यस सर, आई एम रेडी। ओके, उसके बाद मैं कुछ इंग्लिश सेंटेंस भी बोल सकता हूँ जिसका आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा।
सबसे पहले हिंदी सेंटेंस में आपसे बोलने जा रहा हूँ। मैंने आपको देखा है। I have seen you. मैंने आपको नहीं देखा I है। haven't seen you. क्या मैंने आपको देखा Have है? I seen you? मैंने आपको क्यों देखा है? Why have I seen you? मैंने आपको कब देखा है? When have I seen you? मैंने आपको कहाँ देखा Where है? have I seen you? आपने इंग्लिश सीख ली You है। have learned English. आपने इंग्लिश नहीं सीखी है। You haven't learned English. क्या आपने इंग्लिश सीख ली है? Have you learned English? आपने इंग्लिश क्यों सीखी Why है? have you learned English? आपने इंग्लिश कैसे सीखी How है? have you learned English? मैंने आपको पैसा दे दिया I है। have given you money. मैंने आपको पैसा नहीं दिया I है। haven't given you money. क्या मैंने आपको पैसा दे Have दिया? I given you money? मैंने आपको पैसा क्यों दिया है? Why have I given you money? मैंने आपको पैसा कब दिया है? When have I given you money?